नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा स्थित यूनिक मिशन स्कूल परिसर में जल जीवन हरियाली योजना एवं पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के व्यवस्थापक पंकज राज ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अधिक पौधा लगाने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में आम, पीपल, बरगद, सुगंधित फूलों के पौधों के साथ साथ फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे अधिक प्रभावी है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज के कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में 16 से 21 अगस्त 2026 तक गाजर घास जागरूकता सप्ताह के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान किसानों और आम लोगों को गाजर घास के दुष्प्रभाव एवं इसके नियंत्रण के उपयोग की जानकारी दी गई। केंद्र की वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर अनुपमा कुमारी ने बताया कि गाजर घास एक तेजी से फैलने वाला आक्रामक खरपतवार है जो फसलों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसके संपर्क से त्वचा संबंधी एलर्जी, खुजली, अस्थमा और सांस की समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि यह खरपतवार फसलों के पोषक तत्वों और पानी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अभियान के तहत केंद्र परिसर को गाजर घास मुक्त बनाने के लिए कर्मचारियों ने स्वयं पौधों को उखाड़ कर नष्ट किया तथा किसानों से भी फूल आने से पहले इसे समाप्त करने की अपील की। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया गांव में शाम को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो सगे भाई उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 12 वर्षीय सूर्या कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका भाई प्रवीण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक सूर्या कुमार दिनेश पर्वत का पुत्र था। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चों के पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि उसकी मां मायके गई हुई थी। दोनों भाई अपनी दादी के साथ घर पर रहते थे। बारिश के दौरान दोनों बच्चे नहाने के लिए घर के बाहर निकले थे और वज्रपात से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों झुलस गए। गांव के युवक दुर्गेश कुमार ने दोनों को तत्काल बाइक से हथुआ अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने सूर्या कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रवीण कुमार का इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज शहर के थावे रोड स्थित एक मैरिज हॉल में लाल ईट उद्योग संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईट भट्ठा संचालकों ने उद्योग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के समक्ष अपनी मांगे रखी। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी कुमार ने कहा कि सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों में लाल ईट का उपयोग नहीं होने से उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं में लाल ईट के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग की। संचालकों ने बालू और मिट्टी ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई, बढ़े हुए टैक्स तथा माइनिंग और पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को भी प्रमुख समस्या बताया। उन्होंने कहा कि इन कारणों से ईंट उद्योग संकट का सामना कर रहा है। खनन मंत्री ने उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। बैठक में बड़ी संख्या में ईंट उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। गोपालगंज केंद्रीय पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से शिकायत की। छात्रों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर पुस्तकालय में इंटरनेट, पेयजल, साफ सफाई और बिजली बैकअप जैसी सुविधाएं तत्काल बहाल करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से पुस्तकालय की इंटरनेट सेवा बंद है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा पेयजल के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है और शौचालयों की नियमित साफ सफाई व्यवस्था भी नहीं है। छात्रों ने बताया कि बिजली कटने पर इन्वर्टर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो जाती है। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र पुस्तकालय में अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। छात्रों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।
गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी से चाकू के बल पर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना बिशनपुर कोहाटोला के समीप हुई, जहां बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी आशुतोष कुमार को रोककर करीब 18,700 रुपए और मोबाइल छीन लिया तथा फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरही गांव निवासी आशुतोष कुमार क्षेत्र में ग्राहकों से किस्त की राशि वसूल कर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और चाकू दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर जादवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी विनय तिवारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान के लिए छानबीन में जुटी हुई है। जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया गया है। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के थामे थाना क्षेत्र के लक्षवार गांव में शनिवार रात एक युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान लक्षवार गाँव निवासी आदर्श कुमार गिरी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार आदर्श रात को खाना खाने के बाद गाँव में टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान पूर्व के आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। आरोप है कि हमलावर उसे मृत समझकर पास के खेत में फेंककर फरार हो गए। काफी देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार मारपीट में युवक के शरीर की कई हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं और हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।